पिछले साल अप्रैल में दिल्ली के जहांगीरपुरी में सरकार ने कार्रवाई करते हुए लगभग 2 दर्जनों से ज्यादा दुकानों और मकानों को ध्वस्त कर दिया था। अब इन दुकान मालिकों ने फिर से अपनी दुकानें उसी जगह पर स्टैब्लिश कर ली हैं जहां पर इनकी दुकानें पिछले साल तोड़ी गई थी। अब इन मकान मालिकों को डर है कि उन्हें पढ़ाई लिखाई और रोजगार से महरूम किया जा सकता है। साथ ही वो अपनी दुकानें वापस बनाने में कर्ज तले दब चुके हैं। जी मेरी नुकसान है। उस टाइम का मैंने नया फ्रिज भी ले रखा था, 4 से 5 लाख का नुकसान था जी। मैं फिर दोबारा लोन लिया हूँ मैंने, मेरा पहले लोन चल रहा था, फिर मैंने दोबारा लोन लेके ये फ्रिज वगैरह ये सब दुकान खोला जी। मेरी जो कुछ कमाई है समझ लो मेरी दुकान से है, क्योंकि मेरी बाहर मैं कोई पढ़ा लिखा नहीं हूँ जो मुझे नौकरी मिलेगा सरकार कुछ देगा। तो जो कुछ है इसी रेहड़ी पटरी से दुकान करके इसी में अपनी बीवी बच्चे को पालता हूँ, इसी में मेरा घर की गुजारा होता है। तो जब बीच में ये रेहड़ी पटरी की सर्वे हो रहा था तो मुझे एमसीडी के तरफ से वेटिंग सर्टिफिकेट दिया गया था, जो ये लगा हुआ है। तो ये जब दिया था एमसीडी के अफसर ने बोला था हमें कि आपकी दुकान पे कोई हाथ नहीं लगाएगा, कोई कमेटी नहीं लगाएगा, कोई कुछ नहीं करेगा। इसको प्रशासन बनाने ही नहीं देता था। हमारा यहाँ पे कम से कम 5-6 फुट का था, चैनल गेट था यहाँ, ये ऊपर देख रहे हो, ये सारा सब भी अब बनाने जाते हैं, प्रशासन बनाने नहीं देते, कहते हैं बनाने नहीं देंगे, केस चल रहा है। 16 अप्रैल 2022 को पुलिस की बिना इजाजत के जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती के मौके पर एक शोभा यात्रा निकाली गई थी। इसमें सांप्रदायिक हिंसा भड़क उठी। इसके बाद 20 अप्रैल को दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने नॉर्थ एमसीडी मेयर को पत्र लिखकर जहांगीरपुरी हिंसा में गिरफ्तार किए गए लोगों के अवैध अतिक्रमण और निर्माण की पहचान करने और उन्हें ध्वस्त करने की मांग की गई थी। 21 अप्रैल को बुलडोजर चलने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई में यह आदेश दिया था कि अगले आदेश तक यथास्थिति बरकरार रखी जाए और कुछ घंटों तक बुलडोजर चलने के बाद जहांगीरपुरी में उसे रोक दिया गया। इस पूरी घटना के बाद इन लोगों की समस्याएं बढ़ गई हैं और उन्हें अपने भविष्य की अब चिंता सताने लगी है। यार क्या है, तो पूरा पुलिस छावनी बना हुआ था, कम से कम 3 महीने तो यहाँ पुलिस ने निकलने ही नहीं दिया। सारा कारोबार डैमेज हो गया। और क्या हुआ, ये नुकसान तो कुछ नहीं है, जो कारोबार का नुकसान हुआ वो उसके 3 महीने बाद ओपन हुआ तो 6 महीने तक कस्टमर नहीं आया। अभी सालों साल अभी तक कस्टमर नज़र नहीं आता, डर के हमारे कस्टमर नहीं आता बाहर का। अब ये लोकल आना शुरू हुआ है, बाहर का तो नहीं आता ना, उसे तो डर खौफ है यहाँ का। अब बिजनेस लॉस है तो सब चीज़ ही ख़त्म है। अब ये दंगे से तो यही फ़र्क पड़ता है, दंगे से क्या किसका भला हुआ है, आता ही नहीं यहाँ का नाम। अब कोई आता नहीं यहाँ का नाम सुन के, यहाँ पे तो दंगा हुआ है। अब उन्होंने तो ऐसा हाईलाइट कर दिया, तोड़ फोड़ दिया सब। बाहर का कस्टमर कोई नहीं आता, 3 व्हीलर वाले भी नहीं आते यहाँ का नाम सुन। सारा बाहर से कस्टमर आता था, ज़्यादातर बाहर की दुकानदारी। और कितना कमा लेते थे उस वक्त महीनों का काफ़ी था, हर महीने की एवरेज बैलेंस 2.5 से 3 लाख रुपए के आसपास, सेल 4 लाख 5 लाख मंथली। अब नहीं ले, अब कुछ नहीं है, 50,000 60,000 1 लाख, मैक्सिमम 1 लाख। हाउसिंग एंड लैंड राइट्स नेटवर्क की 2022 की रिपोर्ट के अनुसार पूरे देश में लगभग 15 मिलियन लोग बेदखली और विस्थापना का खतरा झेल रहे थे। जनवरी 2021 और जुलाई 2022 के बीच 62,330 से अधिक घर ध्वस्त कर दिए गए और इन लोगों को बेघर, गरीबी और असुरक्षा में धकेल दिया गया। अतिक्रमण हटाना, पर्यावरण परियोजनाएं, शहर सौंदर्यीकरण और विकास परियोजनाएं कुछ ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से राज्य द्वारा बुलडोजर चलाया गया था। जहांगीरपुरी के सी ब्लॉक में रह रहे लोगों की दुकानें ही ज्यादातर ध्वस्त की गई थी, जिन पर बांग्लादेशी होने का ठप्पा लगा हुआ है और उनके लिए ये परेशानी का सबब बन गया है। हाँ, हम तो यहाँ के इंडिया वाले हैं, हम इंडिया, हमारा पैदाइश दिल्ली में है। तो हम कहाँ से आए थे, हमारे माँ बाप कलकत्ते से यहाँ दिल्ली आए, हम दिल्ली में पैदाइश, हमारा स्कूल वगैरह सब हमारे पास में जो स्कूल है हमने उसमें पढ़े हैं, हमारा सब कुछ यहाँ का है। जब ये सरकार जब देखते हैं दंगा के बाद कि ये बांग्लादेशी है, बातों से भाषा से बोलते हैं कि बांग्लादेशी है। जब बांग्लादेशी इलेक्शन के टाइम, जब वोट मांगने के टाइम हमारे घर में खुद अपने आप आते हैं, तब हमारा नाम उनको याद रहता है, तब उनको नहीं दिखता कि बांग्लादेशी है। जब इलेक्शन ख़त्म होने के बाद दिखता है, जब हमारे ऊपर अत्याचार करने के लिए, राजनीति करने के लिए हमें फिर टारगेट बनाया जाता है। इलेक्शन तो ले लेते हैं, वोट तो ले लेते हैं, उसके बाद हमें एक टैग उसके बाद मिलता है, लेना है तब हमारे छानबीन करके वोट लो। अब मैं ये देखती हूँ कि यहाँ कोई, हम कई बार जाते हैं, कभी हमें ऑटो नहीं मिलता है,
तो हम आते हैं जहांगीरपुरी का नाम सुन के, वो कहते नहीं नहीं, हमें गलत नज़र से भी देखते हैं कि ये दंगा वाले हैं, दंगा करते हैं। तब खुद से बहुत शर्म आती है कि हम जहांगीरपुरी नहीं बोलते हैं, फिर हम कहीं और एड्रेस बोल के हम ऑटो वालों के लेके आते हैं, फिर कहते हैं कि 10 रुपये या 20 रुपये ज़्यादा लेना है, अंदर थोड़ा छोड़ दो। उनको ये नहीं बताते कि हम जहांगीरपुरी से हैं। पर हम कभी भी दंगे में यहाँ कोई भी नहीं है। आप देख रहे हो वो सब नॉर्मल है, पर यह है कि पहले के रोज़गार में अभी के रोज़गार में, पहले के बच्चों में अभी के बच्चों में बहुत फ़र्क है। थोड़ा सा तनाव और डर है कि कल क्या होगा, कल कोई आके कोई बोल के चला जाएगा या कोई मार के चला जाएगा, हम उसके लिए आवाज़ कैसे निकालेंगे, क्या होगा, या हमें तो नहीं पीसना पड़ेगा, ये बातें होती है हमें। जहांगीरपुरी के इन निवासियों का कहना है कि उनकी जिंदगी पटरी पर वापस लाने के लिए कुछ संस्थाओं ने भी उनकी मदद की है। एनजीओ माइल्स टू स्माइल के फाउंडर आसिफ मुश्तबा ने जहांगीरपुरी में दुकानें वापस लगाने के लिए लोगों की मदद की। हालांकि एडवोकेट कंवलप्रीत कौर ने सरकार की बुलडोजर राजनीति पर चिंता जाहिर करते हुए उसे गैर कानूनी करार दिया और कहा कि विक्रेताओं की सुरक्षा के लिए पहले से ही कानून मौजूद है। और जो जहाँ झगड़ों से दंगों से जो बुलडोजर चल रहे हैं, वो तो सरकार अपनी पावर दिखा रही है कि हम देखो हमने कुछ ना कुछ किया है। अब उसमें नुकसान गरीब का ही होता है। उन लोगों ने दंगा नहीं, जिनके घर तोड़ते हैं वो लोग दंगा नहीं करते। अब इस लाइन में किसी ने दंगा नहीं किया, मगर यहाँ सबका टूटा हमारा, तो सारे बेकसूर पकड़ के ले जाते हैं। इसी बात से पब्लिक डरती है, कब रात को दबिश दे के किसी के घर से हमें ना उठा लें, बच्चे को ना उठा लें, जीवन खराब हो जाएगा। लोगों का आरोप है कि एमसीडी ने उनके खिलाफ गलत कार्रवाई की है। वो इसके विरोध में लगातार आवाज उठा रहे हैं और साथ में उनकी सरकार से ये भी गुहार है कि सरकार उन्हें प्रॉपर रोजगार और शिक्षा मुहैया कराए और साथ ही उन्हें इस स्टिग्मा से निजात दिलाए। दिल्ली की जहांगीरपुरी से हिना फातिमा, द प्रेस।